कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि सब कुछ स्लो चल रहा है, प्रोग्रेस दिख नहीं रही। बट सच ये है कि रियल ग्रोथ हमेशा साइलेंट होती है। स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं होती जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो प्रॉब्लम्स के बाद भी रुकती नहीं, सीखती है और आगे बढ़ती रहती है। सोसाइटी बहुत बार तुम्हें बताने की कोशिश करेगी कि तुम क्या कर रही हो, क्या कर सकती हो और क्या नहीं। बट रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारी लाइफ का डिसीजन तुमसे बेटर कोई नहीं ले सकता। और जब एक औरत खुद पर बिलीव करना स्टार्ट करती है ना, जब वो अपने फियर से ज़्यादा अपने ड्रीम्स को इम्पोर्टेंट देती है, तब उसकी लाइफ चेंज होने लगती है। इसलिए कभी कभी खुद को वीक मत समझो, कभी भी नहीं। तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। और लाइफ किसी और को खुश करने के लिए नहीं मिली है, अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए मिली है। तो जब तुम खुद के लिए स्टैंड लेती हो ना, वहीं से रियल फ्रीडम स्टार्ट होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रूबी है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ मेरा दिन भर का जो स्टडी रूटीन था वो शेयर करेंगे। और आज मैंने दिन भर क्या क्या किया, कितनी स्टडी की और अपना डे कैसे प्रोडक्टिव बनाया, ये सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस चैनल पर आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो और मेहंदी डिज़ाइंस दोनों मिलेंगे। तो आज का दिन मैंने स्टार्ट किया सुबह 4 बजे। 8 मंथ प्रेग्नेंट होने के बाद भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी हेल्थ और अपनी स्टडी दोनों को बैलेंस करके चलूँगी। सुबह उठने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे फोकस करके पढ़ाई की। उस टाइम पूरा एनवायरनमेंट क्विट होता है, इसलिए कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर इंटेंशन स्ट्रांग हो तो सिचुएशन कभी भी लर्निंग को रोक नहीं सकती। स्टडी के बाद मैंने थोड़ी प्रेगनेंसी सेफ एक्सरसाइज की, मैंने स्लो वॉकिंग की, फिर बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस की, डक वॉक प्रैक्टिस की। ये एक्सरसाइज बॉडी को एक्चुअल में एक्टिव रखने में हेल्प करती है और प्रेगनेंसी में भी एनर्जी फील होती है। मेरे लिए ये सिर्फ रूटीन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने अंदर का विल पावर स्ट्रांग हो ना, तो हम अपने गोल से दूर नहीं होते। तो आज का एकदम सिंपल सा रूटीन था मॉर्निंग का। नो मैटर लाइफ किस फेज़ में हो, खुद पर बिलीव करो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और अपने ड्रीम्स के लिए डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट ज़रूर दो। स्टडी एक्सरसाइज और घर पीछे से आने के बाद मैं फ़्रेश होने के लिए नहाने चली गई। उसके बाद मैंने किचन में आके क्योंकि घर के काम भी तो लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आज किचन में मेरी छोटी बहन खाना बना रही थी और मैंने बस उसकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही थी। कभी सब्ज़ी पास कर देना, कभी मसाला देना, छोटी छोटी हेल्प से काम भी जल्दी हो जाता है और साथ में टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। और इसी बीच मेरा भाई रुद्रू भी वहाँ आ गया और यूजुअली की तरह वो मस्ती करने लगा, हर रोज़ की तरह। कभी कुछ फ़नी बोलना, कभी हमें डिस्ट्रैक्ट करना। वो इतना मस्त बोलता है ना, इतनी 2 साल का है बस। उसकी मस्ती से किचन का एनवायरनमेंट और भी लाइट और हैप्पी हो गया है। मेरी बहन की बेटी भी थी आराध्या, वो चली गई, वो भी बहुत मन लगाती थी हम लोग का। मुझे लगता है कि लाइफ का ये छोटा-छोटा जो मोमेंट्स है ना, ये एक्चुअली सबसे स्पेशल होता है। स्टडी रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच अगर फैमिली के साथ थोड़ी-सी हँसी-मज़ाक मिल जाए तो पूरा दिन और भी ब्यूटीफुल फ़ील होने लगता है। और मुझे ना कभी-कभी ऐसा मैंने अपने आस-पड़ोस में सुना है या कभी-कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद बहुत सी औरतें ये सोचने लगती है कि अब उनकी लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक ही लिमिट है। उन्हें लगता है कि अब वो अपने ड्रीम्स के बारे में सोच भी नहीं सकती। बट सच ये है कि शादी लाइफ का एंड नहीं है, एक न्यू फेज़ होता है। अगर एक मैरिड वुमन घर सँभाल सकती है, फैमिली का ख्याल रख सकती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी है। हमें सोसाइटी के वर्ड से ज़्यादा अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए। ड्रीम्स देखना किसी एज या किसी स्टेटस का मोहताज नहीं होता। अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके भी अपने लिए टाइम निकालती हैं, चाहे वो स्टडी हो, लर्निंग हो या कोई भी पैशन हो, तो धीरे-धीरे आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगता है। इसलिए कभी भी ये मत
सोचो कि अब लग नहीं हो गया, लेट हो गया, अब नहीं हो पाएगा। और वुमेन्स जर्नी कभी भी रीस्टार्ट हो सकती है, बस खुद पर बिलीव रखो। छोटे सब काम ख़त्म होने के बाद मेरी बहन भी नहाने के बाद किचन में आ गई और हमें हल्का सा नाश्ता किया हमने। रोटी, पालक की सब्ज़ी और थोड़ा-सा आलू सीम का सब्ज़ी था, खीरा था और थोड़ा दही था। अभी मुझे ना इतना खाने का आदत, पता है हमको मन नहीं करता है खाना खाने का। इसमें भी टाइम इतना ज़्यादा है खाना खाने में। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं रहती तो सच में मैं खाना भी नहीं खाती। मुझे ना कुछ अभी करना है, बनना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ याद करना है, बहुत कुछ रिवीजन करना है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी ना ज़्यादा फोकस बच्चे पे है, बच्चे के पोषण पे है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले उस पे है, इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो मैं इतना देती नहीं वैसे। मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ ना मायके में, तो और लोग क्या कहते हैं कि बैठ के खा रही है और बेटी मायके में अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरा डिसीज़न सच में बहुत सोच समझ के लिया गया है। मैं ससुराल में ना, वहाँ पे एनवायरनमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, ना सपोर्टिव है। हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि वो गलत का सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे मैं रह नहीं सकती। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास की, बहुत ज़्यादा ट्राई की समझाने की, बट वो नहीं माने। इतना सपोर्टिव ना हो ना तो वहाँ पे रहना भी नहीं चाहिए। वहाँ अकेले मैं कैसे सर्वाइव करती। वहाँ पे सब वो लोग सब लोग वही थे, इसलिए मुझे यहाँ पे आके रहना पड़ा। और मैं अगर यहाँ पे अभी प्रेग्नेंट नहीं होती तो यहाँ रहती भी नहीं, कहीं और किराया लेके कहीं और रह लेती। इन गलत एनवायरनमेंट में कभी भी नहीं रहती। हेल्थ और मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ये डिसीजन सिर्फ मेरा और मेरा है, मेरे बेबी के लिए है। मुझे लगता है कि लाइफ में कभी-कभी अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, और अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस रहना ही असली स्ट्रेंथ है। यहाँ पे फिर मैंने सेकेंड स्लॉट में स्टडी शुरू किया, और यहाँ मैंने बस थोड़ा-सा मैथ रिवीजन किया। जो रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ी थी ना, उसमें बस लगभग 200 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, उसी को रिवीजन कर रहे थे। सेकंड नहीं, थर्ड स्लॉट था मेरा वो। सेकंड स्लॉट में मैंने बायोलॉजी का नोट्स रिवाइज़ किया, उसको लिखा फिर से, जो कल रात में पढ़ी थी ना वो वाला नोट्स बनाई थी। फिर यहाँ पे शाम हो गई थी तो हम लोग यहाँ न्यूज़ देख रही थी, सीरियल देख रही थी, मैं भी बैठ के देख रही थी। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव और स्पेशल था। सुबह से लेकर अब तक मैंने स्टडी की, एक्सरसाइज की, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड की और थोड़ी बहुत मस्त। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस डे विथ मी। रिमेंबर, अपनी स्ट्रेंथ को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो और हमेशा खुद पर बिलीव करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।